नमो नमः। आज मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2080। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के 21वें श्लोक विवेचन हम लोगों ने पूर्व में देखा है। इसके आगे बात बढ़ाते हैं। भगवान ने जो देवताओं के शरण हो जाते हैं ऐसे मनुष्यों का वर्णन इस 20, 21 और 22वें श्लोक के द्वारा किया है। आज 22वें श्लोक का विवेचन हम देखते हैं। द्विविंश सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भावपूर्वक उस देवता की उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित की हुई ही होती है। सतया श्रद्धया युक्तः से लेकर मय्येव विहितान्हितान्, मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो। ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको मतलब उस व्यक्ति को, उस साधक को वहाँ से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। यह बात श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में दी गई है। यहाँ मय्येव कहने का तात्पर्य है कि संसार में स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वह सब मेरा ही किया हुआ है, अतः जिस किसी को जो कुछ मिलता है वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खींचेगा। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों को
उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला अर्थात नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर अर्थात निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। यहाँ तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वह नाशवान हो जाता है। यहाँ अल्प मेधसाम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियां भी अधिक करनी पड़ती है, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, और मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो अधिक और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ अपि पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है, अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम वे सबके सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दे और न भी करे, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। यह नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्मजनित है। अतः देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, 90वें अध्याय में यह बात आई हुई है।
मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति और उदार कहा है। यहाँ मद्भक्ता यान्ति मामपि का तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो ही जाएगी। इस श्लोक की विशेष बात, सब कुछ भगवत स्वरूप ही है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों ही पतन के कारण हैं। इनमें से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए तो संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाएगा, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी। फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने पर लग जाएगी। अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त अर्थात मन और इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम ममा व्ययमनुत्तमम। पूर्ण श्लोक। जो मनुष्य निर्बुद्धि है और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प मेधा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने और मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और जो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सबसे अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते। इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओं की उपासना करते हैं। अबुद्धयः पद का यह अर्थ नहीं है कि उसमें बुद्धि का अभाव है, प्रत्युत बुद्धि में विवेक रहते हुए भी अर्थात संसार को उत्पत्ति व विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं। यही उनमें बुद्धि रहितपना है, मूढ़ता है। दूसरा भाव यह है कि कामना को कोई रख नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहेगी। वास्तव में कामना की सत्ता ही नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते।
यही अबुद्धिपना है। मेरे स्वरूप को न जानने से वे अन्य देवताओं की उपासना में लग गए और उत्पत्ति व विनाशशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए। यद्यपि वे मेरे से अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, तथापि कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ खींच जाते हैं। अगर वे मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। एक बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं, वे भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। दो अल्प मेधा वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता सरलता रहती है। तीन अबुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। वे अपने को ही सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। गीता के 16वें अध्याय में यह बात आई है। यही इन तीनों में अंतर है। बुद्धिमान, अल्प मेधा वाले और अबुद्धि वाले, इन तीनों में यही अंतर है। परम भावमजानन्तः का तात्पर्य है कि मैं अजर रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूँ। इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते। अनुत्तमम कहने का तात्पर्य है कि 15वें अध्याय में जिसको अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया है, अर्थात जिससे दूसरा उत्तम कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भाव को वे नहीं जानते। इस श्लोक की 24वें श्लोक की विशेष बात। इस 24वें श्लोक का अर्थ कोई ऐसा करते हैं कि ये अव्यक्तम माम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते ते अबुद्धयः, अर्थात जो सदा निराकार रहने वाले मेरे को केवल साकार मानते हैं, वे निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वे मेरे अव्यक्त, निर्विकार और निराकार स्वरूप को नहीं जानते। दूसरे कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि ये व्यक्तिमापन्नम माम अव्यक्तम मन्यते अबुद्धया, अर्थात मैं अवतार लेकर तेरा सारथी बना हूँ, ऐसे मेरे को केवल निराकार मानते हैं। वे निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भाव को नहीं जानते। उपर्युक्त तो दोनों अर्थों में से कोई भी अर्थ ठीक नहीं है, कारण कि ऐसा अर्थ मानने पर केवल निराकार को मानने वाले साकार रूप की और साकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे। केवल साकार मानने वाले निराकार रूप की और निराकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे। यह सब एक देशीयपना ही है। पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत है, जो कि विनाशी और विकारी है, वे भी दो दो तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे स्थूल रूप से पृथ्वी साकार है और परमाणु रूप से निराकार है। जल, बर्फ, बूंदे, बादल और भाप रूप से साकार है और परमाणु रूप से निराकार है। तेज अर्थात अग्नि तत्व काठ और दिया सलाई में रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होने से साकार है, इत्यादि। इस तरह से भौतिक सृष्टि के भी
दोनों रूप होते हैं और दोनों होते हुए भी वास्तव में वह दो नहीं होती। साकार होने पर निराकार में कोई बाधा नहीं लगती और निराकार होने पर साकार में कोई बाधा नहीं लगती। फिर परमात्मा के साकार और निराकार दोनों होने में क्या बाधा है? अर्थात कोई बाधा नहीं है। वे साकार भी है और निराकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। गीता साकार व निराकार, सगुण व निर्गुण दोनों को मानती हैं। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा है। 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अजय होता हुआ भी प्रकट होता हूँ, अविनाशी होता हुआ भी अंतर्धान हो जाता हूँ और सबका ईश्वर होता हुआ भी आज्ञापालक, पुत्र और शिष्य बन जाता हूँ। अतः निराकार होते हुए साकार होने में और साकार होते हुए निराकार होने में भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आता। ऐसे भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण लोग उनके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं किया करते हैं। यहाँ तक 24वें श्लोक का विवेचन समाप्त होता है। आगे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक का विवेचन हम देखेंगे। यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।